कोई आदमी मुझे गुंडा कहता है क्योंकि मेरे पास 3 लाइसेंस हैं। कोई आदमी मुझे लफंगा कहता है, कोई आदमी मुझे चरित्रहीन कहता है। लेकिन जब मैं उनसे कहता हूं एक व्यक्ति पूरे भारत में से एक उदाहरण ला दो। रिवॉल्वर वाला जब चला केस, जब मैंने पत्रकार को इंटरव्यू दिया, 4 मिलियन चला, आप देख लेना यूट्यूब पर, मैंने जैसा सटीक उत्तर दिया। आज अम्बेडकरवादियों के लिए ही नहीं, सारे अनुसूचित जाति जनजाति लोगों के लिए आज बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। हो सकता है आने वाले समय में हम अपने कार्यक्रम न कर पाएं। ये कार्यक्रम जो कुछ भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कर रहे हैं, कार्यक्रम जो भी कुछ कर रहे हैं वो जागरूक अम्बेडकरवादी कर रहे हैं। आने वाले समय में नौकरी मिलना मुश्किल होगा। रेल का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, बीएचएल का निजीकरण हो रहा है, बैंकों का एलआईसी का निजीकरण हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जो आरक्षण खत्म हो रहा है, हम लोग जिस मुकाम पर आप पहुँचे हैं 1% आरक्षण के कारण पहुँचे हैं। केवल महार और जाटव 2 लोग ऐसे हैं जो भेदभाव नहीं करते। यदि उनसे कोई कुत्ता आके भी जय भीम कर दे तो कहेंगे आजा खीर खा ले, बिल्ली आजा जय भीम कर दे। इतना अपनी बुद्धि और तरक्की कसौटी पर नहीं कर सकते। मेरा अपना आप लोग उपासक लोग हैं। कोई भी भिक्षु, कोई भी भिक्षुणी अनिमंत्रित आती है तो हाथ जोड़कर उससे कह दो कि भंते जी हमने आपको बुलाया नहीं, आपको जब बुलाएं सादर आमंत्रित आना। जबरदस्ती घर में घुसे जा रहे हैं, ये नियम नहीं है भिक्षु का। हाँ तुमको जाना ही है तो हाथ में पात्र ले लो। आप पात्र लेकर तो भिक्षा मांग सकते हैं, पात्र लेकर भिक्षा आप करिए, कोई परेशानी नहीं। और जो भी बात भिक्षु अपने मुंह से मांगे, दान पैसा शादी में ब्याह में, उसको पैसा नहीं देना। हाँ बीमार है तो दवाई दे दो, चप्पल नहीं है चप्पल लेके दे दो, चीवन नहीं है तो चीवन दे दो, कोई और उसकी आवश्यक वस्तु है तो उसको दे दो। मैं आप लोगों को इसलिए कहना चाहता हूं, मैं इस 8 अक्टूबर को इस साल मेरे 50 वर्ष भिक्षु जीवन के हो रहे हैं। 2 साल सामने रहा, 74 में बना। इन 50 वर्ष के जीवन में मैंने खट्टे मीठे बहुत अनुभव किए। ये भंडारी जी बैठे हैं, ये मुझे जानते हैं। भंडारी जी ने मेरा जीवन भी देखा है। भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन दया करुणा मैत्री प्रेम अहिंसा बंधुत्व समदृष्टि और समता से भरपूर था। यदि उनके जीवन की किसी भी घटना को लिया जाए, एक भी श्रृंखला इसके विपरीत जाती दिखाई न मिलेगी। क्या निर्धन, क्या धनी, क्या मूर्ख, क्या विद्वान, उनके प्रभाव में कौन नहीं बहा। करुणा से द्रवित होकर रोगियों की सेवा की, क्षुधार्तों को भोजन दिया, मारूभूलों को सन्मार्ग दिखाया। भगवान बुद्ध का धर्म तर्क का धर्म है। भगवान बुद्ध का धर्म बुद्धि का धर्म है। भगवान बुद्ध का धर्म शील का धर्म है। भगवान बुद्ध का धर्म करुणा का धर्म है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, पहले भिक्षु जब चीवर धारण करता था तो कम से कम 5 वर्ष 10 वर्ष अपने आचार्य के सानिध्य में रहता था, कुछ सीखता था। लेकिन आज क्या है, आज भिक्षु बना कल से आचार्य हो गया। शंकराचार्य से जो पराजित हुए बहुत भिक्षु, उनका मेन कारण था एरू गैरू नत्थु खैरू, बिना पढ़े लिखे बहेलिया चिड़िया मार लोग बहुत भिक्षु बन गए थे। भगवान बुद्ध का धर्म इतना बड़ा धर्म है, जो बुद्ध का दर्शन है वो 4 आर्य सत्य से शुरू होता है, अष्टांगिक मार्ग से शुरू होता है, 10 पारमिताओं से शुरू होता है, प्रतिसमुत्पाद से शुरू होता है। भगवान बुद्ध ने कहा दुनिया में दुख है, लेकिन दुख का कोई कारण है। दुख कोई अचानक नहीं आया, दुख किसी पड़ोसी ने नहीं दिया, दुख किसी व्यक्ति ने नहीं दिया। जो दुख का कारण है वो तुम्हारे मन का कारण है। इसलिए बुद्ध ने धम्मपद में पहली गाथा कहा, मनोपगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासतीव करोति वा ततो नंग दुखमन बेति चकंग वहतो पदम। बुद्ध कहते हैं जब कोई आदमी बुरे मन से कोई कार्य करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए बैलों के पीछे पीछे। दुख 2 तरफ से आता है, एक व्यक्ति एक वस्तु। वस्तु का मतलब है मेरे पास मकान नहीं है, उसके पास बड़ा मकान है, मेरे पास गाड़ी नहीं है,
उसके पास गाड़ी है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, उसके पास अच्छे कपड़े हैं। ये वस्तु हो गई। व्यक्ति, बेटा, पुत्र, वधू, घर के लोग, भाई, भतीजा, चाचा, ताऊ, भांजा, फूफा, मामा, उनके दुख को देखकर वो भी द्रवित होते हैं। अटैचमेंट टू सफरिंग, जितना गहरा अटैचमेंट होगा उतना गहरा दुख होगा। बुद्ध ने कहा व्हाट इज बुद्धिज्म? टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ लाइफ इन बुद्धिज्म। दीज आर थ्री फॉर्म्स ऑफ प्योरिटी: प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ स्पीच, प्योरिटी ऑफ बॉडी। जो इस आदमी का मन वचन कर्म से शुद्ध है वो आदमी धार्मिक है। बुद्ध के विनय के अनुसार, जहां तक मैं जानता हूं, पूरे त्रिपिटक में दुनिया के कोई भी साधु सन्यासी शादी नहीं लगाते, लेकिन हमारे बौद्ध भिक्षु शादी लगाते। गृह प्रवेश दुनिया में कोई नहीं करता। बौद्ध भिक्षुओं को भोजन दान पर घर बनने पर बुलाया जाता है, लेकिन गृह प्रवेश पर भिक्षु नहीं आता। नामकरण पर भिक्षु, आचार्य आते हैं, भारतीय बौद्ध महासभा के लोग आए, जो बौद्धाचार्य हैं वो काम करें। जो स्वयं मुक्त है वो दूसरे को बंधन में बांध रहा है, माला लड़की के हाथ में दे रहा है, लड़का के हाथ में दे रहा है। जो परित्राण पाठ है वो परित्राण पाठ इसलिए है, पूरे त्रिपिटक में कहीं भी परित्राण पाठ नहीं है, परित्य देशना है। परित्य देशना का मतलब है संकटों से दूर करने का प्रवचन करें। जो हमारा महामंगल सूत्र 38 जय मंगल है, माता पिता उपस्थानं पुत्र दार संग हो अनाकूला कंबंता एतंग मंगल बताओ। माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा मंगल है। अपने भाई परिवार के लोगों की रक्षा करना, उनको गाइड करना सबसे बड़ा मंगल है। आज मैं देख रहा हूं, नौकरी नहीं मिलती, भंते बन जाओ। बुढ़े हो गए, अधिक भंते बन जाओ। रिटायर हो गए, भंते बन जाओ। हाथ पैर बेकार हो गए, भंते बन जाओ। बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा। दुनिया के पटल पर चाहे श्रीलंका देख लेना, मैं लंका गया, थाईलैंड देख लेना, वहां पर नौजवान 20 वर्ष का यो हवे धैरो भिक्खु युयति बुद्ध शासने सोमं लोकं प्रभासेति अब्भा मुक्तो चंद्रमा। जब कोई तरुण भिक्षु बुद्ध शासन में रत होता है तो वो ऐसे प्रकाशित होता है जैसे बादलों से मुक्त चंद्रमा। आदमी बुढ़ा आदमी भंते बन रहा है, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं रही, ऊर्जा नहीं रही। बौद्ध धर्म ऊर्जा का धर्म है। वो अपने लड़का को नहीं बनाता, लड़की को नहीं बनाता, नाती को नहीं बनाता, पोते को नहीं बनाता। ये सारे भारतवर्ष में ये 4 बौद्ध धर्म की आधारशिला हैं: भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक, उपासका संघ। दुनिया में कहीं भी, मैं थाईलैंड भी गया, श्रीलंका भी गया, भिक्षुणी संघ, भिक्षुणी के 311 सील हैं, भिक्षु के 227 सील हैं। लेकिन आज मैं क्या कह रहा हूं, बैठने के ऊपर झगड़ा, फोटो खिंचाने के ऊपर झगड़ा। अरे भिक्षु का 2 संपत्ति होती हैं, एक उसका ज्ञान, एक उसका सील। जो उसका ज्ञान है, जो लोगों को जगाता है, वो उसकी संपत्ति है। जो उसका सील है, वो उसका व्यक्तित्व है। जबरदस्ती आदमी चाहता है कि लोग मुझे धर्माचार्य माने, जबरदस्ती चाहते हैं कि लोग मुझे स्वीकार करें। दुनिया में कोई भी अपनी पहचान धन से नहीं बना सकता। भिक्षु का मापदंड धन दौलत नहीं है, भिक्षु का मापदंड सोना चांदी मकान नहीं है। भिक्षु का मापदंड उसका सील है, उसका सदाचार है, उसकी करुणा है। आज मैं देख रहा हूं झगड़े हो रहे हैं, एक भिक्षु दूसरे से झगड़ा कर रहा है, मुकदमा लड़ रहे हैं, केस डाल दिए हैं। अरे भाई, तुम सारी दुनिया से विरक्त होकर आ गए किसके लिए? और आपको बता दूं, भारतीय बौद्ध महासभा वालों, भंडारी जी, बौद्ध धर्म में इंटरनली जातिवाद प्रवेश कर गया है। ये बहुत खतरनाक है। भगवान बुद्ध का संग, भगवान बुद्ध ने कहा न जच्चा वस्लो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम मनो वस्लो होती, कम मनो होती ब्राह्मणों। भगवान बुद्ध ने कहा कोई जन्म से न ब्राह्मण होता है, न शूद्र होता है, न ऊंचा होता है, न नीचा होता है। वो अपने कर्म से ही ऊंचा और नीचा होता है। भगवान बुद्ध का जो संग था, भंडारी जी, एक समुद्र की तरह,
उसमें राजा महाराजाओं के सब पुत्र थे, राजकुमार विराज थे, रईस थे, क्षत्रिय योद्धा सरदार थे, ब्राह्मण थे, चांडाल थे, शूद्र एवं बैश्य थे, अंगुलीमाल जैसे लोग थे जो डांके डालता, निपराधी लोगों का खून करता। अम्बपालिका सी नगर वधू थी जिसकी एक एक अदा पर राजा रामी लोग लाखों रुपया न्यौछावर करते थे। सुपाक था, कुत्ते का मांस खाता, स्वाति मछेरा था, नंद गोला था, धनिया कुमार जाति से आया था, सुबैया डॉन था जो शमशान से आया था, यह समीर व्यापारी का बेटा था, वृंदा बैश्या की लड़की थी, पूर्णदासा पुत्री थी, चांपा शिकारी की लड़की थी, उपाली नाई था, महाकाश्यप ब्राह्मण था, सुनीत भंगी था जिसने अरहंत प्राप्त किया, महाबलिदार देव का शिष्य चांडाल का बेटा था। आज क्या हो रहा है? ये साक्य बनते हैं, ये महार बनते हैं, ये जाटव बनते हैं, ये धोबी बनते हैं, ये कहार बनते हैं, ये लोहार बनते हैं, अरे भाई ये चकमा बनते हैं, ये बरुआ बनते हैं। केवल अम्बेडकरवादी भेदभाव नहीं करता, किसी के साथ भी ये मैं आंखों से देखा है, लेकिन बरुआ लोग अपने भिक्षु की दूसरी तरह से तवज्जो देंगे, चकमा लोग अपने भिक्षु को दूसरी तरह से तवज्जो देंगे। केवल महार और जाटव तो लोग ऐसे हैं जो भेदभाव नहीं करते। यदि उनसे कोई कुत्ता आके भी जय भीम कर दे तो कहेंगे आजा खीर खा ले, बिल्ली आजा जय भीम कर दे। इतना अपनी बुद्धि और तरक्की कसौटी पर नहीं कर सकते। मेरा अपना आप लोग उपासक लोग हैं, कोई भी भिक्षु कोई भी भिक्षुणी अनिमंत्रित आती है तो हाथ जोड़कर उससे कह दो कि भंते जी हमने आपको बुलाया नहीं, आपको जब बुलाएं सादर आमंत्रित आना। जबरदस्ती घर में घुसे जा रहे हैं, ये नियम नहीं है भिक्षु का। हाँ तुमको जाना ही है तो हाथ में पात्र ले लो, आप पात्र लेकर तो भिक्षा मांग सकते हैं, पात्र लेकर भिक्षा करिए, कोई परेशानी नहीं। और जो भी बात भिक्षु अपने मुंह से मांगे, दान पैसा शादी में ब्याह में, उसको पैसा नहीं देना। हाँ बीमार है तो दवाई दे दो, चप्पल नहीं है चप्पल लेके दे दो, चीवन नहीं है तो चीवन दे दो, कोई और उसकी आवश्यक वस्तु है तो उसको दे दो। मैं आप लोगों को इसलिए कहना चाहता हूं, मैं इस 8 अक्टूबर को इस साल मेरे 50 वर्ष विष्णु जीवन के हो रहे हैं। 2 साल सामने रहा 74 में बना। इन 50 वर्ष के जीवन में मैंने खट्टे मीठे बहुत अनुभव किए। ये भंडारी जी बैठे हैं, ये मुझे जानते हैं। भंडारी जी ने मेरा जीवन नहीं देखा है। कोई आदमी मुझे गुंडा कहता है क्योंकि मेरे पास 3 लाइसेंस हैं, कोई आदमी मुझे लफंगा कहता है, कोई आदमी मुझे चरित्रहीन कहता है। लेकिन जब मैं उनसे कहता हूं एक व्यक्ति पूरे भारत में से एक उदाहरण ला दो, रिवॉल्वर वाला जब चला केस, जब मैंने पत्रकार को इंटरव्यू दिया 4 मिलियन चला, आप देख लेना यूट्यूब पर, मैंने जैसा सटीक उत्तर दिया। मैं आज ये भगवान बुद्ध का धर्म परिवर्तनशील है, ध्यान करने के लिए चिंतन करने के लिए तो ठीक है, लेकिन जब बुद्ध ने ये कहा चरित भिक्खवे चारिकं भोजन हिताय भोजन सुखाय लोकानुकंपाय, भिक्षु को निरंतर लोगों को जगाने के लिए काम करते रहना चाहिए। मैं वर्षावास करता हूं, लेकिन वर्षावास से ज्यादा मैं चलता वास करता हूं। अभी परसों मैं जाऊंगा 10 दिन के गुजरात के दौरे पर, अभी आया हूं मैं महाराष्ट्र के दौरे से, उससे पहले मैं छत्तीसगढ़ में था। ये बुद्ध विहार में जो लोग रहते हैं वर्षावास कर रहे हैं, वो खा पी कर केवल सोने के लिए वर्षावास नहीं होता है, वो समाज को जगाएं, समाज के दर्द को जानें। आज अम्बेडकरवादियों के लिए ही नहीं, सारे अनुसूचित जाति जनजाति लोगों के लिए आज बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। हो सकता है आने वाले समय में हम अपने कार्यक्रम न कर पाएं। ये कार्यक्रम जो कुछ भी कर रहे हैं ये गवर्नमेंट इम्प्लॉयज कर रहे हैं, कार्यक्रम जो भी कुछ कर रहे हैं वो जागरूक अम्बेडकरवादी कर रहे हैं। आने वाले समय में नौकरी मिलना मुश्किल होगा। रेल का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, बीएचएल का निजीकरण हो रहा है, बैंकों का LIC का निजीकरण हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जो आरक्षण खत्म हो रहा है, हम लोग जिस मुकाम पर आप पहुँचे हैं 1% आरक्षण के कारण पहुँचे हैं, और अब नौकरी नहीं मिलेगी तो बच्चे मकान का मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे। इस धम्मचक्र प्रवर्तन के शुभ अवसर पर आप लोग धम्म का पालन करें, और अनिमंत्रित भिक्षु आता है उसके हाथ जोड़ दें, बीमार आता है तो दवाई दिलवा दें। किसी भी भिक्षु को अनिमंत्रित वाले को दान दक्षिणा न दें, बुरा मत मानना। बुद्ध विहार में जाके दान दे दीजिए, बीमार है तो खाना दे दीजिए। आज क्या है कि आज लोग समाज परेशान है, ढेर सारे लोग झगड़े कर रहे हैं दान के लिए। मैंने शादियों में देखा है, शादियों में उद्यम मचा रहे हैं, हम 5,000 नहीं हम तो 10,000 लेंगे।
इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग इस धम्मचक्र प्रवर्तन को अच्छी तरह से मनाएं, अच्छी तरह से सोचें। मैंने जो कुछ भी कहा है किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं कहा है। और भिक्षुणी संघ और भिक्षु लोग अलग अलग रहते हैं, अलग अलग बैठते हैं, अलग अलग चलते हैं, अलग अलग देशना देते हैं, लेकिन भारत में बहुत मुश्किल हो रहा है, समझे। इसलिए क्योंकि भिक्षुणियों के 311 नियम हैं। भिक्षु के कोई भी भिक्षुणी दुनिया में बगल में नहीं बैठ सकती, चीवर टच नहीं हो सकता। मैं विनय के अनुसार बता रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो इसलिए इस धम्म का पालन जब हम स्वयं ही नहीं करेंगे तो आप लोगों से कैसे कराएंगे। ये भिक्षु को बहुत सलीकेदार होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, झगड़ालू नहीं होना चाहिए, गाली गलौज नहीं देनी चाहिए, चाहे उसको मारे कोई। बुद्ध को ईंट पत्थर मारे, रेत मारा, बुद्ध ने कभी किसी पर मुकदमा नहीं किया। लेकिन आज भिक्षु थोड़ा झगड़ा होता है तुरंत पुलिस थाने पहुंचते हैं, तारीख पड़ती है, जज ऊपर बैठा है, भिक्षु चीवर पैर के नीचे खड़ा है। इसलिए सहनशीलता जो भगवान बुद्ध की 10 पारमिताएं, दान, शील, निष्कमय, प्रज्ञा, वीर, शांत, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा, उसमें एक शांत भी आता है, एक सहनशीलता भी आती है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी पर मुकदमा नहीं डाला। मेरा ये सर फट गया पूरा, इसमें टांके लग रहे हैं, उनको ऊपर तो विदा कर दिया मैंने, लेकिन कभी मैंने मुकदमा नहीं डाला। और आज भी मैं कभी मुकदमा नहीं डालता हूँ किसी पर, क्योंकि हम लोग, बाबा साहब ने कहा है, सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेटेरियल गेन। आवर स्ट्रगल फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान के लिए आदमी को करना चाहिए। लेकिन भिक्षु और भिक्षु को थाने नहीं पहुंचना चाहिए। बुद्ध विहार में रहने वाले भिक्षुओं को थाने में और कोर्ट में नहीं पहुंचना चाहिए। ये भिक्षुओं के लिए ही मैं कह रहा हूँ। इससे छवि धूमिल होती है, और छवि धूमिल होने से वो समाज को गलत संदेश जाता है। हाँ, तुमको जाना है थाने तो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसको मार दो। तुम्हारे साथ छुआछूत का व्यवहार हो रहा है, उसको वो दे दो। तुम्हारे स्कूल में नहीं पढ़ने दिया, उसके लिए लड़ो। लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि भिक्षु लोग मुकदमा लड़ रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और मेरा निवेदन है, आप लोगों से कह रहा हूँ, चाहे भंते करुणाकर हो चाहे और कोई हो, अनिमंत्रित भिक्षु आता है तो पात्र लेके आता है तो उसे भोजन दे दो, डाल दो उसके पात्र में। लेकिन वैसे आता है अनिमंत्रित, खाना मत दो, पानी मत दो, हाथ जोड़ लो, चाय मत पिलाओ। हाथ जोड़ के उससे कह दो, भंते हम अभी ऑफिस जा रहे हैं, और ऑफिस जाने क्यों कि उसके बच्चों को भी स्कूल छोड़ना है।